गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कौन लाइन में है? गुड मॉर्निंग। अजय कुशवाहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। इट्स आई। और कोई आए? हेलो, आवाज आ रही? ये आवाज साफ सुनाई दे रही? हेलो। यस सर, आवाज आ रही, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, या फिर हम इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये दोनों सेम है, तो आइए देखते हैं बाउंडेड बफर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको? यस सर। ओके, तो चलिए बात करते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम की। बाउंडेड बफर तो इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। बफर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, या इसी को हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी कहते हैं। हम इसमें दो प्रोसेस लेते हैं, कभी मैंने बताया था प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ये दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो है कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, और शेयरिंग प्रोसेस कब लगता है? जब कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में इस तरह की चीजें नहीं होती, ठीक है। इस तरह की चीजें आपके इंडिपेंडेंट प्रोसेस में होती है। तो इसमें मोस्टली मैं कुछ कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ कोड के हिसाब से हम देखते हैं। तो सपोज करिए वाइड, हम यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, वाइड कंज्यूमर। और वाइड, यहाँ मैंने एक वाइड कंज्यूमर कोड यहाँ पे लिखूंगा, जिससे समझ में आएगा कि क्या इसमें हो क्या है। एंड इनके आइटम वाइड, यहाँ पे बात करेंगे वाइड। हम लिखेंगे टू, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर हम बनाएंगे एंट्री कोड, फाइल काउंट, फाइल काउंट 0 0, ये सेमीकोलन लगा दिया मैंने। एंड आइटम सी इक्वल्स टू बफर,
बफर यहाँ पे हो जाएगा आउट। जो आउट वेरिएबल है, ये वेरिएबल केवल हम कंज्यूमर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड आउट इक्वल टू आउट प्लस 1। ओके, आउट प्लस 1 मॉड एन, मॉड एन एक बफर साइज का वेरिएबल है। और काउंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और काउंट माइनस 1 एंड प्रोड्यूस आइटम आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉरी, जो प्रोड्यूसर है आपका, प्रोड्यूस आइटम जो है आपका, प्रोड्यूस आइटम वो आपका आइटम सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कोड बन गया। ये कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोड आपका बन गया कंज्यूमर का। ठीक है, ये एक आपका बफर साइज है, बता दूं, ये बफर साइज है। ठीक है, इसको हमने, ये आपका 0 1 3 4 5 6 7, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है, और ये तो बना लेते हैं। ये आपका 7 है। तो यहाँ पर जो है आपका एन, जो एन की वैल्यू है वो होगी आपकी 8, 0 से 7। ये बफर का साइज, 0 से n माइनस 1, ये बफर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो मेन कोड हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम, इसमें एक और वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल और है जिसको हम शेयर करते हैं, काउंट वेरिएबल। इसमें काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में शेयर होता है, यही काउंट आपको बताएंगे। तो इनिशियली हम काउंट की वैल्यू 0 ही करेंगे इनिशियलाइज, जिससे प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग दोनों समझ में आए कि हो रही है, कितनी हुई है, वो डिपेंड करता है हम किस प्रोसेस करें। इसके बाद यहाँ पर वाइड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वाइड, ये भी
and the city start, end, and item, while, true. The producer item, produce, item, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये कह रहे हैं कि ये वाले जो प्रोग्राम है सर, इसको नोटपैड में बनाएंगे क्या आप? सर इसमें सारी चीजें क्लियर नहीं समझ में आती हैं सर। बाकी आज ड्राइंग आप एंड में बना दीजिए। हाँ, ये मुझे बताइए, नोट पैड में, हेलो, आज तक तो समस्या नहीं हुई है, इसके दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आप लोगों को अचानक से समस्या हो गई। इससे पहले कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था जब आप लोग क्लास नहीं ले रहे थे। तब इस वक्त आप लोग नहीं आए, नहीं तो मैं देखना चाह रहा था कोई बोले तो मेरे से। इस दिन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था जब मैं क्लास ले रहा था और मैं इतनी मेहनत कर रहा था, पेंट में हर चीजें क्लियर कर रहा था। आज तक हम इसकी कंप्लेन नहीं करी, तो आज आपने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आज तक आपको नहीं कर लगा रहे कि हैं आपको सर। सर आप मुझे, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर, हम सिर्फ बता रहे हैं। हाँ मैं आपकी बात समझ गया। इससे पहले आप लोगों ने, जब मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा था व्हाइट बोर्ड में, तब मुझे बोलता था कि सर बहुत ही ब्लर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अननेसेसरी अपने हाथ में दर्द क्यों बढ़ाता? मैं सीधे ब्लैक बोर्ड आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ, मुझे जरूरत क्या नोट पैड लिखने? कल से आपकी क्लासेस व्हाइट बोर्ड में ही होगी। कल से आप व्हाइट बोर्ड सीधे क्लियर होता है जून में। कल से आप क्लियर देखिएगा व्हाइट बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। ओके ओके, ठीक है सर। कल से जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा। ये दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है मैं सर। मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में, मुझे दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि यस मैं सर, दिक्कत हमारे हो रही, इसीलिए तो हमने कहा कि नोटपैड में आराम से आप लिख सकते। नोट पैड में मुझे मालूम है आराम से लिख सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ सारी बात, और इसको हम किसी और में लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मैंने समझ ली, मैं नोट पैड में लिख दूंगा, मुझे दिक्कत थोड़ी ना। और ड्राइंग बताने की मुझे क्या आवश्यकता है? ड्राइंग की कोई ऐसी लो बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि शेयर करना, एक ही पेज को शेयर करना बार बार, उससे भी दिक्कत आएगी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सर आप वहाँ भी कर रहे हो, बार बार आप उसको शेयर कर रहे हो, तो मुझे बार बार शेयर भी तो करना पड़ेगा। आप मुझे क्यों नहीं देखिए, मुझे हर पेज को बार बार शेयर करना पड़ेगा। आप ये भी तो देखिए, उसको हर पेज को बार बार शेयर करना पड़ेगा। अब मैं पेंट में लिख रहा हूँ, यहीं पर मैं आपको पूरी डिटेल इसकी वर्किंग समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद अगर मैं नोट पैड में लिखूंगा तो आप लोगों को चीजें दिखेंगी, हाँ सर दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं जब आपको समझाने आऊंगा पेंट में, तो मुझे पेंट को शेयर करना पड़ेगा, तो फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी कि मैं क्या देखूंगा कोड में। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर व्हाइट बोर्ड में बताएंगे तो आप लोगों को मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने आज जो व्हाइट बोर्ड पेंट को इस्तेमाल किया था कि चलो थोड़ा सा लेट ही होगा लेकिन काम होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने इसलिए मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, अचानक किसी से नोट पैड में लिखूंगा तो मुझसे दिक्कत होगी, टाइम पर भी ध्यान देना होता है। आई बात समझिए। हेलो, आप ये रिस्पॉन्स करते रहिए, आपने क्वेरी करिए तो रिस्पॉन्स प्लीज करते रहिए। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ये रिस्पॉन्स आप करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग नाराज नहीं हो रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड में आप यस। लोग आप देख लीजिएगा, ब्लर थोड़ा बहुत आएगा तो फिर उसमें देखा जाएगा। देखिए मैं सिंपल तौर पे ये मैंने दोनों चीजें बना दी। यहाँ पर मेन क्या रहता है ना, देखिए बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में साफ साफ बात आती है, जो बफर आपका बना हुआ है, जो बफर है, ये एक बाउंड बफर हमने ले रखा है, इसका साइज हमने 8 लिया। ये कोई प्रोग्राम नहीं, हम सिर्फ प्रोग्राम, हमने ये प्रोग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हम कुछ चीजें, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे कह दूँ आउट, ये एक आउट है, ठीक है ना।
आउट एक वेरिएबल है जो हम कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? जिसको मैं वैल्यू को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, स्टार्टिंग में 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर एक हमने वेरिएबल लिया है n, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक जो प्रोड्यूसर की वैल्यू आती है, हमने एक वैल्यू लिया है n। इन का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, आइटम जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ भी वैल्यू तो 0 लेता हूँ, लेकिन इसमें एक वेरिएबल ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। वो वेरिएबल कौन सा है, काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज है काउंट वेरिएबल। अगर आप देखें काउंट, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे काउंट अभी स्टार्टिंग में 0 किया है। 0 क्यों किया है, क्योंकि 0 ही काउंट होगा। पर कैसे काउंट होगा, देखिए सपोज हम पहले आइटम को प्रोड्यूस करेंगे। इंस्टोर्ड में सिर्फ इतना समझना है, जो मेन समझने की चीज है वो ये वाली लाइन, जो लाइन दी हुई है, इसमें आप देखते हो कि व्हाइल लूप में आपने कहीं सेमी कॉलम सुना है। मैं आपको ये पूछता हूँ, जो व्हाइल लूप मैंने कॉलम लगा रखा है, ये आपने सुना है, देखा है? हेलो यस हेलो, सर, सी में देखा है। यस सर। देखा है? तो क्या मतलब होता है इसका, जब हम व्हाइल में वो लगाते हैं सेमी कॉलम लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताएंगे? हेलो, इसमें मैंने कॉलम लगा दिया, इसका क्या मतलब है? सुनिए, मतलब देखिए, प्रोड्यूसर में हमने काउंट को 0 इनिशियलाइज किया दोनों तरफ, तो काउंट एक टेरेबल वैल्यू। और यहाँ पे जो वाइट फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूसर की दी हुई है, कोई आइटम है P, हमने इसको P मान लिया। फाइल 2 यानी कंडीशन आपकी अगर ट्रू है, तो हमें एक आइटम P प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे इस लाइन पे आते हैं, पहले समझिए, इस लाइन पे हमने n के बराबर किया। अगर काउंट की वैल्यू, पहले समझिए, काउंट की वैल्यू n के बराबर था, और n की वैल्यू क्या है, 8। तो 8 इक्वल टू अगर 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये इंडिकेशन क्या कर रहा है कि आप कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि काउंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर आ रही है। आप कोई भी वैल्यू को, यहाँ पर कोई भी आइटम आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप कर भी देंगे तो मैं सेव कहाँ करूंगा, बताओ कहाँ सेव करूंगा? मेरे पास प्लॉट तो 7 है ना, बाउंडेड है ना ये, तो मैं इसको सेव क्या करूँ, या तो मैं इसका बफर का साइज बढ़ाऊं, या तो फिर मैं इस, तो हो सकता है, ठीक है, तो कब तक आप साइज बढ़ाते रहेंगे, तब तक आप बफर का वो करते रहेंगे, तो मेमोरी होती है लिमिटेड। तो एक फाइल काउंट जो मैंने यहाँ पे करा, फाइल काउंट इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 8 है, देखिए मैंने दे रखा है। काउंट अगर आपका 8 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, तो आइटम कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, अर्थात यहीं पर वो फंस जाएगा। प्रोड्यूसर यहीं पर बिजी वेट करने लगेगा, यहीं पर इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी वाइल में ये जो लगता रहता है ना, ताला लगाते हैं, इसका मतलब होता है ट्रैप, यहाँ पे बड़ी जस्ट का ट्रैप है ये, जो रोकता है, इलीगल वर्क को रोक देता है कि नहीं बस हो गया, यहीं तक आपका काम। अगर इसकी वैल्यू कम है, n से कम है, 8 से सॉरी काउंट की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 8 है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू तो नहीं रहेगी ना, ऑब्वियसली बाहर जाएगा, यानी अंदर आएगा, किससे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई इसके अकॉर्डिंग, तो फिर इससे बाहर नहीं आ सकता ना, नीचे नहीं आएगा, फंस जाएगा। तो इन केस हमने स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू 0 ले रखी। 0 मतलब क्या दिखा रहा, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस दिखा रहा, तो यहाँ पे 0 ही लोकेशन दिखा रहा है, मतलब ये खाली है। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 हम प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर इन आपका 0 है, तो यहाँ पे 0 + 1 मॉड कितना हो जाएगा, 8। तो 1 mod 8 की वैल्यू क्या आएगी, अजय? हमने यहाँ पर एक आइटम लिया, एक फर्स्ट में x1 हमने एक वैल्यू दी कि एक आइटम हम x1 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, x1 आइटम है यहाँ पर। अब आप बताइए, इनकी वैल्यू तो 0 लोकेशन दिखा रहा है। 1 mod 8 क्या वैल्यू आएगी 1 mod 8 की? हेलो अजय,
1 mod 8 की वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, 1 mod 8 की वैल्यू क्या आएगी? इनकी वैल्यू मैंने यहाँ 0 ली, स्टार्टिंग में 0 ही, क्योंकि इसी में वैल्यू है। 1 mod 8 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। हेलो, अजय, आशुतोष, आयुष, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? हेलो 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 हेलो, बताइए। हेलो, नहीं पता सर। आप यही बोल दो नहीं पता, इतनी देर से पूछ रहे हैं तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जूम क्लास होने का मतलब क्या रहा फिर? आप कम से कम हमको जवाब दीजिए ना भाई कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। मॉड का मतलब होता है कि जब आप 1 का भाग डिवाइड करेंगे 8 से तो वैल्यू 1 आएगी ना। अगर वैल्यू बराबर होती 8 मॉड 8 होता तो 8 का भाग देते 8 में तो वैल्यू क्या आती है आपका? रिमाइंडर 0 बचता तो वहाँ पे आंसर 0 आ जाता। मैंने तो 1 मॉड 8 की वैल्यू आपसे पूछी। अब समझ जाइए कि अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अगर वो 8 से ऊपर है तब तो डिवाइड होगा, अगर उससे कम है तो वही वैल्यू आ जाती है। तो 1 कम है तो वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो कितनी हो गई? अब 0 से 1 हो गई। ठीक, यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या हो गई? 1 हो गई, अर्थात अब कर्सर आपको यहाँ पर आएगा, यानी कि x1 जो आइटम है वो आपका x1 आइटम अगर क्या प्रोड्यूस हो गया, यानी 0 पे आपका x1 आ गया। ये जो आइटम है प्रोड्यूस हो गया ना, तभी तो 1 का लोकेशन दिखा रहा है। ये देखिए, अब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये वैल्यू आपकी 1 होगी। अब एक आइटम हमने प्रोड्यूस की, चलिए मैं आपको कंज्यूमिंग बताता हूँ कैसे कंज्यूमिंग करेगा। तो देखिए, आइटम सी हमने वेरिएबल लिया है कंज्यूमर के लिए, सी हमने वेरिएबल लिया है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि व्हाइल काउंट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर काउंट की वैल्यू 0 के बराबर, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो बफर है वो क्या रहेगा? ई रहेगा। ई मतलब एम्प्टी रहेगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर मैं बताना भूल गया, अगर आपका बफर जो है, अगर काउंट की वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है यानी बराबर है, तो यह आपको फुल बताएगा कि बफर आपका फुल हो चुका, अब आप प्रोड्यूसिंग नहीं कर सकते। यही मैं बात कर रहा था, एम्प्टी है तब तो ये बताएगा। पर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर आपके बफर में एक आइटम प्रोड्यूस होकर सेव हो चुका है। तो जैसे कि आइटम सी है, ये बफर आउट की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे आउट की वैल्यू 1 है, मतलब कि आपका 1 क्या बता रहा है? नेक्स्ट लोकेशन को बता रहा है। 1 बता रहा है नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी कि अब नेक्स्ट लोकेशन पे कोई आइटम होना चाहिए। तो आइटम की अब यहाँ पे अगर हम देखें शुरू में, अगर हम शुरू में देखें तो हमारे काउंट की वैल्यू क्या थी? 0 थी ना। तो 0 लोकेशन पे क्या है? यहाँ पे आपका 0 लोकेशन पे x1 दिया हुआ है, यानी x1 आइटम यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा ना, ऐसे। या सी, इसने x1 कंज्यूम कर लिया, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड n। आउट की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या थी? 0 थी। हम 0 लेके चलेंगे ना पहले स्टार्टिंग में, इसके लिए तो 0 + 1 मॉड 8, क्या वैल्यू आएगी? 1, अर्थात काउंट की वैल्यू 1 शो कर रहा है, बिल्कुल सही शो कर रहा है। इसके बाद काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई, तो अब हम दूसरा आइटम कंज्यूम कर सकें उसके लिए हमें काउंट -1 करना पड़ेगा, अर्थात 1 - 1 यानी कि 0, क्योंकि x1 तो आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस से 0 हो जाएगी, यानी 0 दिखाएगा, यानी 0 वाला आपका लोकेशन दिखाएगा। ठीक है, यानी कि यानी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और प्रोड्यूस आइटम आपका क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आप एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस कर सकता है, आइटम तो 7 तक कर सकता है। नेक्स्ट आएगा उस हिसाब से आपका लोकेशन बनेगा, फिर 1 पे वैल्यू स्टोर होगी, 1 से फिर वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू वैसे भी आप देख रहे हो 2 हमने n+1 मॉड n कर रखा है। फिर आप 3 करोगे, मान लो यहाँ पे वैल्यू पहले से प्रोड्यूस हो गई, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर आएगा तो 1 + 1 यानी कि 2 मॉड n, तो वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह 1 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू तो आपकी 1 ही है, मान लीजिए 1 पे दिखा रहा है कि 1 पे आइटम x1 आएगा। अब x2 आएगा तो x2 यहाँ पे लग जाएगा,
इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा, तो अब आपका 0 और 1 स्पेस दोनों फुल हो जाएंगे। तो 2 ही स्पेस है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 2 दिखाएगा। तो इनकी वैल्यू 2 दिखाने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 नंबर से ही आप प्रोड्यूस आइटम को सेव कर सकते हो। यहाँ पे 1 दिखाने का मतलब ये था कि आप 1 नंबर से आइटम को प्रोड्यूस कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्योंकि 0 वाला ऑलरेडी फुल है। ये पूरे प्रॉपर स्पेस यहाँ पर पड़ेगा। किसी कुछ पूछना है? अजय, आशुतोष, आशुतोष, अजय, हेलो। कल से मैं नोटपैड में टाइप कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा। आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। कल से नोटपैड में हम टाइप कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी, तो आपको बार बार स्विच करना पड़ेगा, नोटपैड में फिर पेंट में, फिर नोटपैड में फिर पेंट में, ये स्विच करना पड़ेगा। तो जूम में हम एक बार में एक ही स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं शेयर करने की, सीधे सीधे वहीं पर बात होती है। कुछ पूछना है? हेलो, अरे जवाब दे दो यार, कुछ पूछना है नहीं तो मैं स्विच यस, करूँ। नो सर, अभी नहीं। यस ठीक सर। है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है।